सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, जो है हमारा एक्सरसाइज 5.2। इसमें आपने जैसे बचपन में वर्ड प्रॉब्लम्स किए होंगे, ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। आपको अगर हम बोलें कि मान लो आपकी उम्र 5 साल है और आपका भाई आपसे 6 साल छोटा है, तो इसकी आप लीनियर इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन के थ्रू अब इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि हम ऐसे इक्वेशंस को कि किसी की भी एज हमें कैसे फाइंड आउट करनी है या फिर किसी की एज कैसे निकालनी है, ये हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आसानी से कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन। आपको एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसमें ट्वाइस अ नंबर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 15 इज 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। ट्वाइस अ नंबर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 15 इज 7। ट्वाइस अ नंबर। सो इन क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे जब भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपको डेफिनेट नंबर पता नहीं होते, तो इसलिए आपको एक नंबर फिक्स मान लेना होता है। जैसे हमने माना कि वो नंबर x है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके ट्वाइस मीन्स दो गुना को हम माइनस करें 15 में से तो वो 7 निकलता है। इसलिए हम मानेंगे कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। माना कि जो हमारा नंबर है वो x है और उसके बाद हम इसका 2 गुना कर लेंगे, तो x का 2 गुना क्या हो जाएगा, 2x। ओके, ट्वाइस क्या होगा x का, 2x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 में से अगर आप किसी नंबर के ट्वाइस को माइनस करते हो तो वो 7 के इक्वल होगा। सो बन गई इक्वेशन, इट्स टू इजी। तो क्वेश्चन क्या था, ट्वाइस अ नंबर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 15 इज 7। सो हमने 15 में से इसके ट्वाइस नंबर को माइनस किया, जिसका रिजल्ट क्या आना है हमारा, 7। हाँ, तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। सो फर्स्टली हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि क्वेश्चन समझ आ जाए। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप इन क्वेश्चंस को कम से कम 1 और 2 टाइम्स ज़रूर पढ़ें, तभी आपको वो क्लियर हो पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। अ मोटर बोट यूजेज 0.1 लीटर ऑफ फ्यूल फॉर एवरी किलोमीटर। हमारी मोटर बोट जो है वो 1 किलोमीटर में चलने के लिए हमेशा 0.1 लीटर फ्यूल का यूज़ करती है। सो इसने कहा कि किसी दिन वन डे ही मेड अ ट्रिप ऑफ x किलोमीटर, कि एक दिन वो एक ट्रिप बनाती है x किलोमीटर जाने के लिए, तो वो कितने फ्यूल का यूज़ करेगी, इसे आप लीनियर इक्वेशन में कैसे शो कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर 1 किलोमीटर फ्यूल कंज्यूम, कि 1 किलोमीटर फ्यूल कंज्यूम्ड हो रहा है 0.1 लीटर। अगर आप 1 किलोमीटर चल रहे हैं तो आपकी कितनी फ्यूल लग रही है, 0.1 लीटर लग रही है। और वही आप अगर x किलोमीटर चलते हैं तो हम क्या करेंगे, अब 0.1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जितने भी हम किलोमीटर में चल रहे हैं उतनी ही ज़्यादा हमारी फ्यूल लगेगी, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.1 लीटर को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अगर हम x किलोमीटर चल रहे हैं तो हमारी कितनी फ्यूल कंज्यूम हो रही है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर वो x किलोमीटर चल रहा है तो जो फ्यूल की टोटल अमाउंट है वो 10 के इक्वल होगी। तो ये हमारे लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई है जिसे हम शो कर सकते हैं। सो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। इस क्वेश्चन को 1-2 बार ज़रूर पढ़ें तो आपको ये आंसर ज़रूर समझ आएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स विड्थ। इस क्वेश्चन में कह रहा है जो एक आयत है उसकी जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के 2 गुनी है। ओके, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स विड्थ, कि अगर हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेते हैं सो ये क्या हो जाएगी, इसकी विड्थ हो जाएगी। विड्थ मीन्स चौड़ाई, और ये इसकी लेंथ हो जाएगी। लेंथ मतलब लंबाई। सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुनी है। तो हमने क्या माना, आपको जैसे पता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें मानना पड़ता है। तो हम मानेंगे कि इस आयत की जो विड्थ है वो y मीटर है। कितने मीटर है, y मीटर है। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 2 गुनी है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो विड्थ है वो लेंथ के 2 गुनी है।
तो लेंथ जो है 2 गुनी है, तो यानी कि 2y हो जाएगी। जब भी आपको 2 गुनी बोले तो 2 से आपको उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लेंथ है हमारी आयत की वो विड्थ की डबल है, तो हमने वैसे ही यहाँ पे डिनोट कर दिया है कि आयत है जिसकी विड्थ y मीटर है और लेंथ है 2y। ओके, और आपको क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? हमारा परिमाप। जो ये पूरा एरिया होता है, जो ये पूरा इसे हम पेरीमीटर कहते हैं। ओके, सो आपको पेरीमीटर 96 मीटर दे रखा है और आप अब इसमें लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं? तो हम पहले मानेंगे विड्थ ऑफ रेक्टेंगल y मीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इट इज़ द सिंबल ऑफ रेक्टेंगल, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो रेक्टेंगल इज 2y मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पेरीमीटर है वो 96 मीटर है। अब आपको याद होगा कि आयत का परिमाप क्या होता है या रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। तो रेक्टेंगल का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, सो यहाँ पे 2 हो गया, लंबाई क्या है 2y प्लस चौड़ाई क्या है y। ओके, जैसा हमने यहाँ पे लेट किया था वैसे ही। तो ये किसके इक्वल है? पेरीमीटर के। पेरीमीटर हमें 96 दे रखा है तो हम 96 के इक्वल दे देंगे। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करके। पहले इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसी 2 को हम इस y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4y आ जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर उसके बाद इस 2 को आपको y से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 2y आ जाएगा और बाद में 96 के इक्वल, तो 4y प्लस 2y 6y हो जाएगा इक्वल टू 96। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया। ओके, सो ऐसे ही आपको बाकी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। टेक्स्ट बुक में से अपने आप और भी क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको एज बताना है। आफ्टर 15 ईयर्स सलमा विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज शी इज़ नाउ। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि 15 साल बाद सलमा जितनी उम्र उसकी अभी है वो उसके 4 गुना हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आप अभी 5 साल के हैं और 15 साल बाद आपकी उम्र, अभी जो आपकी उम्र है उसकी 4 गुनी हो जाएगी। तो आप इसे एक लीनियर इक्वेशन में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे एक लीनियर इक्वेशन आप इसकी बना सकते हैं? सो देखिए, पहले हम मान लेंगे कि सलमा की जो अभी एज है, हमें पता नहीं, इसमें बोला भी नहीं है कि सलमा अभी 8 साल की है या 9 साल की है, तो हम मानेंगे कि सलमा अभी कितने साल की है? t साल की है। ओके, हमने माना लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलमा इज t ईयर्स। हमने माना कि जो अभी एज है सलमा की वो t ईयर्स है। कोई भी अल्फ़ाबेट हम मान सकते हैं, आप यहाँ पे x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं। सो मैंने t माना, आपकी मर्ज़ी है, आप वहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। सो हमने माना कि जो प्रेजेंट एज है सलमा की वो t ईयर्स है और 15 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? तो मानो आप अभी 5 साल के हो, उसके बाद 15 साल के बाद में आपसे अगर आपकी उम्र पूछूं तो आप क्या करोगे? 5 साल में 15 साल और जोड़ दोगे। वैसे ही अगर सलमा t साल की है और 15 साल बाद उसकी एज क्या होगी तो हम क्या करेंगे? उसमें 15 ईयर्स ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? t + 15 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है, तो इक्वेशन में क्या कह रहा है कि 15 साल बाद यानी कि प्रेजेंट ईयर प्लस में 15 साल बाद उसकी उम्र जो है अभी वो जितने साल की है उसकी 4 गुनी हो जाएगी। तो वो कितने साल की है अभी? t टाइम्स t साल की है और 4 गुनी हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे इसे 4 से मल्टीप्लाई किया है। सो t + 15 = 4t। सो ये हमारी लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई है।